बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा की जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया है। दरअसल ये जो जमानत याचिका थी, इस पे कई बार सुनवाई टली, लेकिन 7 अगस्त को इस पर फैसला होना था, सुनवाई होनी थी और इसके बाद तय होना था कि राज कुंद्रा जेल के अंदर रहेंगे कि उनको बेल मिल जाएगी और वो जेल के बाहर चले जाएंगे। लेकिन आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जो जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। हालांकि राज कुंद्रा के जो वकील हैं, उनकी जो लॉयर्स की टीम है, वो लगातार अभी भी उनको बेल दिलाने की कोशिश में जुटी हुई है और यही वजह थी कि राज कुंद्रा के वकीलों ने ये जमानत याचिका यह कहकर दायर की थी कि राज कुंद्रा की जो गिरफ्तारी है वो अवैध ढंग से हुई है और इसी वजह से ये जमानत याचिका दायर की गई थी। लेकिन हाई कोर्ट के जजों ने आज इस जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है कि राज कुंद्रा कब तक जेल में रहेंगे और जब तक ये पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक कि अभी भी उनकी जो लॉयर की टीम है वो उनके बेल के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वो आगे भी इस पर प्रयास करती रहेगी। आज बड़ा दिन था क्योंकि आज कल शर्लिन चोपड़ा, बॉलीवुड की एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा का एक बयान भी दर्ज हुआ था जो 8 घंटे तक पूछताछ चली थी। उस बयान में शर्लिन चोपड़ा ने क्या कुछ कहा है, शर्लिन चोपड़ा ने काफ़ी कुछ बताया है जो मुंबई क्राइम ब्रांच को चाहिए था। राज कुंद्रा के खिलाफ एक मजबूत विटनेस चाहिए था, एक मजबूत गवाही चाहिए था और शर्लिन चोपड़ा ने ऐसी बहुत सी बातें बताई हैं, ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स सौंपे हैं मुंबई क्राइम ब्रांच को जिससे राज कुंद्रा के खिलाफ ये केस और भी मजबूत बन गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, आज शर्लिन चोपड़ा ने क्या क्या कहा, ये हमने अपने एक वीडियो में बताया है। लेकिन शर्लिन चोपड़ा के और भी बयान आ रहे हैं लगातार, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मीडिया को बता रही हैं कि उनसे मुंबई क्राइम ब्रांच ने 8 घंटे क्या क्या पूछा। वो उन्हें जो चीज़ें लगती हैं कि मीडिया में जा सकती हैं तो वो भी बहुत सोच समझ के बता रही हैं क्योंकि मामला इस समय कोर्ट में है। शर्लिन ने जो भी मुंबई क्राइम ब्रांच को अपने बयान में कहा है वो सब कुछ वो एक साथ नहीं बता सकती और वो भी मीडिया के सामने थोड़ी थोड़ी बातें बता रही हैं। लेकिन जो भी बातें आई हैं सामने वो सारे अपडेट्स हम आपको देंगे। आज क्या क्या हुआ है वो भी मैं सब बताऊंगा क्योंकि अभी हमने आपको बता दिया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा की जमानत याचिका को खारिज किया। इसका फॉलोअप स्टोरी क्या है वो भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरें आपको सबसे पहले यहीं पर मिलती हैं और कहीं नहीं। तो हम बात कर रहे हैं राज कुंद्रा की। शर्लिन चोपड़ा के जो बयान मुंबई क्राइम ब्रांच ने दर्ज किए हैं उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले राज कुंद्रा के बारे में हम आपको बता दें कि पिछले महीने यानी 19 जुलाई को राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने राज कुंद्रा को पॉर्न वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था और बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अरुणा पई ने बताया था कि पुलिस ने राज को इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि वह कुछ जरूरी व्हाट्सएप चैट डिलीट कर सबूतों को नष्ट कर रहे थे। इस सुनवाई के दौरान यह भी दावा किया गया था कि पुलिस को राज कुंद्रा की 2 ऐप से 51 पॉर्न वीडियोस बरामद हुए हैं, जब्त हुए हैं। इससे पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रॉयन थॉप की जमानत याचिका को 4 अगस्त को खारिज किया था। मुंबई पुलिस ने जबरन पॉर्न वीडियो बनाने का जो मामला है उसमें फरवरी में दर्ज किया था ये पूरा मामला। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, सबसे पूछताछ हो रही है और जो विक्टिम्स हैं पॉर्न फिल्मोग्राफी के जो विक्टिम्स हैं उनसे भी बार बार मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम कांटेक्ट कर रही है कि कोई भी व्यक्ति जो विक्टिम है वो आकर कोई भी महिला लड़की अपनी कांटेक्ट करे और अपना बयान दर्ज कराए जिससे इस पूरे केस में और भी मजबूती आए और इस पे जांच अच्छे से हो। जांच में राज कुंद्रा का नाम सामने आया था और पुलिस का दावा है कि पॉर्न वीडियो परोसने वाले हॉट शॉट्स ऐप को राज कुंद्रा की कंपनी आर्म्स पाइन चलाती थी। इस ऐप को बाद में लंदन के कैनन प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया था जिसके मालिक राज के बहनोई प्रदीप बख्शी हैं। अब शर्लिन चोपड़ा की बात कर लेते हैं कि शर्लिन चोपड़ा ने जो बयान दिए हैं मुंबई क्राइम ब्रांच के पास अपना जो बयान दर्ज कराया है उसमें जो बातें आ गई हैं वो हमारे एक और पहले जो वीडियो हमने आप प्रदर्शित किया है उस वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ और बातें हैं जो लगातार हम शर्लिन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और मीडिया को थोड़ी थोड़ी बातें वो बता रही हैं। आगे जो बातें सामने आई हैं मैं आपको बता दूं कि एक बातचीत में शर्लिन ने क्या बताया है कि राज कुंद्रा ने उन्हें यह कहकर गुमराह किया कि शिल्पा शेट्टी को उनके वीडियो बहुत पसंद आते हैं। जो वीडियो बना रही हैं वो शिल्पा को बहुत पसंद आते हैं
और शर्लिन ने यह भी बताया कि राज मेरे मेंटोर थे, उन्होंने मुझे यह कहकर गुमराह किया कि जो मैं शूट कर रही हूँ ग्लैमर के लिए है। शर्लिन ने बताया कि राज कुंद्रा ने उनसे यह भी कहा था कि शिल्पा शेट्टी को उनके वीडियोस और फोटोज़ बहुत पसंद आते हैं। उन्होंने शर्लिन को विश्वास दिलाया कि जो सेमी न्यूड्स और पॉर्न वीडियो बनाए जाते हैं वो थोड़े कैजुअल हैं, उन पे इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, हर कोई करता है, तो शर्लिन तुमको भी करना चाहिए, ऐसा राज ने शर्लिन को कहा था। शर्लिन ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करना है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन इस तरह के स्कैंडल में फंस जाऊंगी और मुझे क्राइम ब्रांच के सामने स्टेटमेंट देना पड़ेगा, मैं 8 घंटे की लंबी पूछताछ में फंस जाऊंगी या मेरे घर में ऐसा समन आएगा मुंबई क्राइम ब्रांच का। मुझे ये सब नहीं पता था। जब मैं पहली बार राज कुंद्रा से मिली थी तो मैंने सोचा था कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, अच्छा ग्लैमर, नेम, फेम सब कुछ मुझे मिलेगा। मुझे लगा था कि मुझे बड़ा ब्रेक मिला है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि शिल्पा शेट्टी के पति मुझसे गलत चीज़ें करवाएंगे। बड़ा बयान दिया है शर्लिन चोपड़ा ने, पूरी तरीके से पल्ला झाड़ते हुए शर्लिन चोपड़ा ने अपनी कोई भी गलती नहीं बताई है कि क्या उनका कोई इन्वॉल्वमेंट था। सीधे तरीके से उन्होंने कह दिया है कि राज कुंद्रा के कहने पर करती थी। राज कुंद्रा उनको एक तरीके से उन्होंने मना लिया था कि ऐसे वीडियोस करना गलत नहीं है। शर्लिन ने बताया कि मैंने आर्म्स प्राइम के साथ एग्रीमेंट साइन किया और वीडियोस बनाने लगी। शुरुआत में तो ये ग्लैमरस वीडियो थी, लेकिन उसके बाद ये बोल्ड फिल्में बनने लगी और बाद में मुझे सेमी न्यूड और न्यूड वीडियोस बनाने पड़े। मुझे हमेशा कहा जाता था कि इसमें कोई भी बात गलत नहीं है क्योंकि ये सभी करते हैं। शर्लिन ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि राज कुंद्रा हमेशा उनसे कहते थे कि शिल्पा शेट्टी को उनके वीडियोस बहुत पसंद आते हैं। इससे मुझे वीडियोस पर काम करने में मोटिवेशन भी मिलता था क्योंकि शिल्पा इतनी टॉप की एक्ट्रेस हैं, तो उनको लगता था कि मोटिवेट होना चाहिए, शिल्पा शेट्टी को मेरे वीडियो पसंद आते हैं। तो आपको समझ नहीं आता है क्या गलत है और क्या सही है जब शिल्पा शेट्टी जैसी एक्ट्रेस आपके वीडियोस की तारीफ़ करे और ऐसी खबर आए कि उनको पसंद आ रहे हैं। जब मुझे इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए तारीफ़ मिलती तो मैं इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करती। जब शर्लिन को कहा गया कि शिल्पा शेट्टी ने सारे इल्ज़ामों को गलत ठहराया है और कहा है कि उन्हें इस तरह के कंटेंट का कोई आइडिया नहीं था, तो शर्लिन ने कहा कि शिल्पा बहुत व्यस्त रहती हैं, शायद वह भूल गई होंगी। तो आज अहम दिन था राज कुंद्रा के लिए। राज कुंद्रा की जो जमानत याचिका थी हाई कोर्ट ने उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, लेकिन राज कुंद्रा के जो लॉयर्स की टीम है वो इस पर लगातार काम कर रही है और वो इसके बाद फिर से वो बेल के लिए याचिका दायर करेगी, लगातार करती रहेगी, क्योंकि जो शिल्पा शेट्टी हैं वो भी इस पर बहुत ध्यान दे रही हैं कि कैसे राज कुंद्रा कम से कम जेल से बाहर आ जाएं, उसके बाद इस केस पर वो काम करें, लीगल काम करें। और इधर शर्लिन चोपड़ा का जो बयान है वो पूरी तरीके से एक तरीके से शिकंजा कस गया है राज कुंद्रा पर और इस पूरे मामले पर। ऐसे ही मुंबई क्राइम ब्रांच को और भी विक्टिम्स की तलाश है। कोई भी विक्टिम्स जो इस समय मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जो भी विक्टिम्स हैं जो पोर्नोग्राफी से जुड़े किसी भी मामले में उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें फंसा दिया गया है, बहला फुसला कर उनके साथ पॉर्न वीडियो शूट किए गए हैं, उन सभी विक्टिम से उनका आग्रह है कि वो मुंबई क्राइम ब्रांच से मिलें, तुरंत कांटेक्ट करें ताकि इस पूरे केस में और भी मजबूती आए, क्योंकि जितने ज़्यादा गवाह होंगे इस पूरे केस को जांच में उतनी मदद मिलेगी और उतना बल भी मिलेगा राज कुंद्रा के खिलाफ। क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच ने साफ तौर पे कहा है कि उनके पास ये सारे प्रूफ हैं जिससे ये साबित होता है कि राज कुंद्रा इस पोर्नोग्राफी पूरे केस के मास्टरमाइंड हैं। उनके पास पुख्ता सबूत है मुंबई क्राइम ब्रांच के पास। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर लें नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। नमस्कार।